जो ये पूछते हैं कि सांसद लापता थे, उनसे पूछता हूं कि सांसद का कार्य क्या होता है। पहले आप ये गूगल कर लीजिएगा, सर्च करिएगा और ये बताइएगा कि सांसद का कार्य क्या होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर इतना आरोप लगा है वो जौनपुर में क्या करेगा, और जो व्यक्ति खुद 1.5 करोड़ की गाड़ी से चल रहा हो, 1.5 करोड़ की गाड़ी से चल रहा, सुन लीजिए, गाड़ी चलना गुनाह है क्या है? अरे गुनाह नहीं है, आप हमारे ही पैसा लूटोगे सर, गरीब आदमी का पैसा लूटोगे, गरीब आदमी का खून पियोगे। और जो 1.5 करोड़ की आदमी से गाड़ी से चलेगा वो क्या 1,500 रुपया कमाने वाले लोगों से मिलेगा? आप मुझे बताइए, 1,500 या 100 रुपया कमाने वाले से मिलेगा? उसको उपेक्षित करेगा प्रमोद जी कि ये आंधी नहीं सुनामी है, तो सुनामी में जौनपुर की भारतीय जनता की सीट उड़ गई है। आप ब्राह्मण होकर के ये बात बोल, हवा के झोंके सूट ये डमी कैंडिडेट है, बाबू सिंह कुशवाहा डमी कैंडिडेट है और बीजेपी की बीटिंग समाजवादी पार्टी है। आपको तमाम साक्ष्य मैं दिखा सकता हूँ। मोज तो बड़ा टाइट बता। अरे तो मोज टाइट है तो इससे काम भी टाइट रहता है, इसलिए तो मोज टाइट है। मोज टाइट है, काम भी टाइट है। हाँ, काम भी टाइट है इसलिए मोज टाइट है। हाँ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो। रोजी रोटी, गद्दार किसको? रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी बसपा सांसद और प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के चुनावी कार्यालय पर है और हमारे पीछे कुछ लोग हैं, हम चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ दिलीप तिवारी हैं। दिलीप तिवारी जो है लगातार समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन इस बार इनका जो फेसबुक का स्टेटस है पूरा कहें कि नीला नीला हो गया। कहा भैया भगवा रंग छोड़ के कैसे नीला नीला? देखिए, आप सभी श्रोताओं को पहले मैं राम राम बोलूंगा। भगवा रंग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, रंग किसी जाति का नहीं है, रंग किसी प्रत्याशी का नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सबसे मुख्य बात कहूं कि राम हृदय में बसे हैं। और मैं, आप ये सही कह रहे हैं कि मैं माननीय योगी जी को और मोदी जी का कट्टर सपोर्टर हूं। 22 तारीख को आप भी गवाह थे कि 22 तारीख को जहां अयोध्या मंदिर में चिन्हित किए गए लोग थे उसमें हम और आप भी वहां उपस्थित थे। लेकिन बात करता हूं जौनपुर में, क्योंकि सबसे पहले मैं बोलूं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। जिन प्रत्याशी के बारे में आप बात कर रहे हैं, श्री श्याम सिंह यादव, यह युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वह शूटिंग के अध्यक्ष भी हैं, ये आपके श्रोताओं को मैं बता भी देता हूं। दूसरी चीज, मेरा फेसबुक आईडी, मेरी पूरी ट्विटर, मेरा पूरा कुनबा, यानी मेरा जो विजन जिंदगी फाउंडेशन पूरी टीम सिर्फ नहीं, देखिए मैं मैं बताऊं, जौनपुर में यही तो मैं लोगों को बता रहा हूँ। मैं पैदाइशी आरएसएस का सपोर्टर हूँ। जब 5 साल का था तो आरएसएस का था, आज भी आरएसएस को सपोर्ट करता हूँ। गोरखपुर में रवि किशन जी की कंपनी कर रहे हैं, जौनपुर में श्याम सिंह यादव जी का। आप मुझे मैं यही पूछता हूँ, आपकी श्रोताओं से पूछूंगा, आप बीजेपी वालों को धोखा दे रहे हैं। मैं बिल्कुल क्या बाहर से आया हुआ कैंडिडेट ने मुझे खरीद लिया है? क्या रवि किशन जौनपुर से गोरखपुर में, ऐसा तो गोरखपुर वाले कहेंगे रवि किशन। मैं बताऊं आपको, ये भी कोई जौनपुर का कोई लाल है, जौनपुर के ही रवि किशन, वो बाहरी प्रत्याशी नहीं है गोरखपुर। मैं आपको बता रहा हूँ प्रमोद जी, आप इस बात को नोटिस करें। क्योंकि जब मेरी योग्यता, जब शैक्षणिक हुई, मैंने पहले नौकरी किया, मैं गोलघर में रहता था, योगी जी के संगठन में रहता था, और उसके बाद मेरा कर्म क्षेत्र गोरखपुर है, मैं इसलिए गोरखपुर को सपोर्ट करता हूँ। दूसरा चीज, श्याम सिंह यादव जी जौनपुर के सांसद, 3 प्रत्याशियों के बीच में आप बोलते कहानी होती है। मैं बता दूं, एक प्रत्याशी जो बाहर मुंबई, क्योंकि मैं मुंबई में जब एनसीआर का हेड था, क्या किया मुंबई वासियों के लिए? अरे भैया, आप मुंबई में रह के इस चीजों को ध्यान दो। कितना दिन कृपा शंकर सिंह ने जौनपुर के लिए किया। आज जो बोलते हैं हम जौनपुर के लाल हैं, अरे हम भी तो जौनपुर के लाल थे। कोरोना काल में कहां मर गया? कोरोना काल में जो वहां के थे लोग, मैं बता रहा हूं, कृपा शंकर सिंह के पहले शुरुआत करता हूं। आपने क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठाया कि मैं योगी सपोर्टर, मोदी और सबको मैं बोल रहा हूं, जो हरी की बात कर रहे हैं, मैं दोनों की बात करूंगा। मोदी जी कहां से आए बताइए? अरे सुनिए, तो मोदी जी बनारस में कहां से लड़ रहे हैं? अरे मोदी जी आए थे, तो ये तो आप मोदी जी से पूछे ना। आज मोदी जी
का रोड शो हो रहा है। उन्हीं के सपोर्टर मैं बोल रहे थे। बिल्कुल बोल रहा हूँ, यही तो बोला जाता है ना, मैं उनका सपोर्टर इसलिए बोल रहा हूँ। अगर जौनपुर का सांसद न होते ये तो इतनी जितनी कार्यशैली इन्होंने बनाया, कोई बता दे। इससे पहले भी तो बीजेपी का सांसद थे, क्या किया उन्होंने? शाम सूर्यास्त हम मस्त, हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए। दूसरा, पहले उसी प्रश्न पे आइए कि हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं गोरखपुर में, जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी को कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, जौनपुर के बहुजन समाज पार्टी के अलावा मैं कहीं और कैंपेनिंग कर रहा हूं? मेरी टीम कहीं और काम कर रही है? मेरी टीम सिर्फ गोरखपुर के लिए और जौनपुर के लिए सिर्फ काम कर रही है। आजमगढ़ में देखिए, निरहुआ को भी मैंने बोला था, निरहुआ ने अपनी टीम को मॉडिफाई किया, इसलिए आजमगढ़ में मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन जौनपुर में, जौनपुर के प्रत्याशियों की बात करिए, जौनपुर के सांसद ने अगर यहाँ के लोगों का काम, जैसे मुझे बहुत बुरा भी लगा इस बात का, खुले रूप से सपोर्ट करता हूं, अगर जौनपुर के सांसद ने जौनपुर के लिए काम नहीं किया, सबसे पहले उन लोगों से मैं प्रश्न करूंगा जो ये पूछते हैं कि सांसद लापता थे, उनसे पूछता हूं कि सांसद का कार्य क्या होता है। पहले आप ये गूगल कर लीजिएगा, सर्च करिएगा और ये बताइएगा कि सांसद का कार्य क्या होता है। सांसद का कार्य क्या होता है? सांसद की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? क्या किसी ने यह देखा कि जौनपुर के सांसद ने सदन में कैसी कैसी वक्तव्य रखी? क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि जौनपुर के सांसद ने जो मोतियाबिंद, जो गरीब आदमी फ्री में अपनी आंखों का इलाज करा रहा है, आज जहां पे लोग 40-40 हजार और 80-80 हजार, मैं कैमरामैन महोदय आपको तुरंत बता रहा हूं, इस चीजों को आप नोटिस करें, जो लीलावती हॉस्पिटल लोग छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं भाई? गरीब आदमी, क्या इलाज करने के लिए पैसा नहीं है? अगर किसी बुजुर्ग, किसी गरीब, कोई सांसद जी ने ये तो नहीं ठप्पा लगाया ना कि बहुजन समाज पार्टी का ही आदमी, उसी परिवार का आदमी जाके वहां पे ऑपरेशन कराएगा? लीलावती हॉस्पिटल में उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट दिया, जो इंस्ट्रूमेंट हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में है, जहां पे 80,000 से 1 लाख रुपया लिया जाता है, लेकिन वो निःशुल्क लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, उन्होंने किया। जौनपुर, क्योंकि वो मैंने पहले भी अब तक में गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिए बचाए। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो शिक्षा पे जोर देता है, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो सिर्फ जाति और धर्म की बात करता है। मैं कट्टर हिंदू हूं, बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की ये बात बताती है किसी धर्म को आहत करना नहीं होता है। हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि अन्य धर्म के आप उसको उपेक्षित करें। कौन अरे ये बताइए, आपने कहा भगवा में है, ठीक है, क्या ये नीला रंग, क्या नीला रंग एक ही नीले रंग से होता है? आपके इसमें भी लाल लगा हुआ है, तो लाल किसी का झंडा होगा। लाल तो मंदिरों में झंडा होता है, तो आप मंदिर लेके चल रहे हैं? नहीं चल रहे ना। आपके कैमरा में महोदय शर्ट पहने हुए हैं कलर का, तो क्या ये भी किसी के प्रत्याशी हो गए? नहीं, आप तो पार्टी चेंज कर दी है। मैंने मैं पार्टी नहीं, यही तो मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप पार्टी और दल न देखिए, आप अपने जनपद की विकास देखिए, और जनपद में जो प्रत्याशी आपके जनपद को विकास के राह पे ले जा रहा है उसको आगे बढ़ाइए। क्या विकास हुआ है? आप भी विकास बता देता हूँ, आप गिनते रहिए। दूसरा, यहाँ पे आपको बताऊं, शूटर रेंज जो 15 मीटर और 10 मीटर की, आप नेशनल खिलाड़ी, जौनपुर में 4 शूटर हैं, शायद मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं, नेशनल शूटर जो अभी बलिया में हुआ था, जिसमें आपके चारों बच्चों ने बलिया की शूट आउट जो मोदी जी ने कहा था। उसके बाद वाराणसी में शूटिंग रेंज हुई थी, जो खुद वाराणसी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया था, और उन बच्चों ने निकाला वहां से शूटिंग रेंज। जौनपुर में शूटिंग रेंज के लिए पहले ही सांसद जी ने दिया था, और इससे पहले जो डीएम साहब थे जगह नहीं चिन्हित हो रही थी, लेकिन उसमें हुआ, अब जाके उसको जगह मिला, शूटिंग रेंज जौनपुर में बन रही है। यहाँ पे बॉक्सिंग और बाकी स्पोर्ट के जो अभी बच्चे खेल भी रहे हैं, ये माननीय सांसद जी के द्वारा है। अब सोचिए, करोड़ों की मशीन अगर मोतियाबिंद के लिए दी गई है लीलावती हॉस्पिटल में, किसी ने ये चीज सार्वजनिक किया? इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में जो लोग बैठ रहे हैं, कोई ये कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं फलाने जात हूं, मैं ढेकाने जात हूं? बैठने वाला वहां पे देख के ये कहता है कि धन्यवाद जिसने भी बनवाया। अब मैं बता दूं, कुछ दल के लोग, जब ये बन रहा था, मैं खुले रूप से बोलूंगा, जब ये निर्माण हो रहा था, उस समय लोगों ने कहा कि अरे ये तो जगह यहाँ पे फलाने पार्टी के लोग हैं, कृपया आप ये माननीय सांसद जी का यहाँ बनने ना दें। लेकिन इन्होंने बनाया, और बनाने के बाद कहीं पे भ्रष्टाचार का हाथ लगा? नहीं लगा। जब बात करता हूं गठबंधन की, देखिए गठबंधन में सीधी सी बात करूं, इतना भ्रष्टाचार, इतना आरोप मैंने दिया था, मेरे फेसबुक पे जरूर देखिएगा। जिस व्यक्ति के ऊपर इतना आरोप लगा है वो जौनपुर में क्या करेगा? और जो व्यक्ति खुद 1.5 करोड़ की गाड़ी से चल रहा हो, 1.5 करोड़ की गाड़ी से चल रहा, सुन लीजिए, गाड़ी चलना गुनाह है क्या है? अरे गुनाह नहीं है, आप हमारे ही पैसा लूटोगे सर, गरीब आदमी का पैसा लूटोगे, गरीब आदमी का खून पियोगे। और जो 1.5 करोड़ की आदमी से गाड़ी से चलेगा, वो क्या 1,500 रुपया कमाने वाले लोगों से मिलेगा? आप मुझे बताइए।
1,500 या 100 रुपया कमाने वाले से मिलेगा, उसको उपेक्षित करेगा प्रमोद जी। और जितना तामझाम दिखाया जा रहा है, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी और तामझाम कर रहा है, अगर वो 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा कर रहा है तो सबसे पहले वो अपने के बारे में कहा जाता तो 10 करोड़ का सूट पहन के चलते हैं। देखिए मोदी, मतलब मोदी जी नहीं, ये मोदी जी ने अभी एक इंटरव्यू में दिया था, वो देख लीजिएगा। उन्होंने बोला था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो लोगों ने कहा मेरे पास 200 फलाने सूट है, लेकिन मैंने ये कहा कि 2000 करोड़ के घपले बात चाहिए या आपको 200 वाला सूट चाहिए। मैं वही बात यहाँ पे रखता हूँ कि ये 10 करोड़ के घपले बात चाहिए या ये निष्पक्ष और एक शानदार सांसद चाहिए जौनपुर में। इसलिए आप श्याम सिंह यादव जी के ऊपर कोई लांछन नहीं उठा। जो देखिए मैं बताऊं, जिनको चापलूसी करनी होती है, जिनको तेल लगाना होता है, जिनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी होती है, और जिसको ये लगता है, मैंने बार बार बोला है, न प्रधानमंत्री किसी का है, न किसी दल का है, न मुख्यमंत्री किसी दल का होता है, और न सांसद और न विधायक किसी दल का होता है। वो जब तक चिन्हित नहीं होता तब तक वो दल का होता है, जब वो चिन्हित हो जाता है वो तो एक सभी वर्ग के लिए हो जाता है। क्या आप लोग प्रचार करने जा रहे हैं? भाई हम लोग पार्टी के वर्कर हैं तो प्रचार क्यों नहीं करेंगे। जनता क्या बोल रही है? मोदी सरकार फिर से आ रही है क्योंकि 5 किलो राशन मिल रहा है। देखिए ऐसा है हाँ, कि मोदी जी की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार, क्या जुमलेबाजों मजाक की कर रहे हैं सरकार भाई? है। अब मोदी जी तमाम जुमला देते हैं। इस बात को मंदिर बनवा दिए, 5 किलो राशन दे रहे, किसान सम्मान निधि दे रहे। इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ। जुमलेबाज विदेशों में डंका बज रहा है। जुमलेबाज अमित शाह जी ने साबित किया है। एक इंटरव्यू में देख रहा था तो पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि भैया जो है ये 15-15 लाख का जो वादा आपने किया था 2014 के चुनाव में, तो क्या वो 15 लाख सबके खाते में चला गया? तो अमित शाह जी ने कहा कि भैया ये तो जुमला है, चुनावी जुमला है। मैं अमित शाह जी की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ दीदी को जो है लखपति बनाएंगे, इस बार के मैनिफेस्टो में है। देखिए मोदी जी इतना बड़ा जुमलेबाज कोई नहीं है पूरे देश में। और जितना देश का नुकसान उन्होंने किया उतना बड़ा आज तक चाहे वो कोई नहीं नुकसान कर रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं देश, बहुत बड़ा नुकसान। मोदी देश का विकास कर रहे हैं, हमारा 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नुकसान कर रहे हैं। मेरा पढ़ा लिखा नौजवान BA MA BEd BTC और TGT PGT करके वो घूम रहा है सड़कों पे। और जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अपने सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बैग लाख चला करके यहाँ कई लाख रोजी रोटी देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अभी माइक मत काटिए, अभी माइक मेरी मत काटिए। कल मैं डिबेट में गया था, मेरी बातें पूरा नहीं हुई। तो बैग लाख चला के बहन जी ने रोजी रोटी दिया। और जो है इस देश में बहन जी ने जो चाहे पार्क वगैरह बनाया, उन पार्कों में भी हमारे ही भाई बहन बेटी बेटों को नौकरी देने का काम किया बहन जी ने। आज जिसका बेटी बेटा 10,000 20,000 पा रहा है, 40,000 पा रहा है, उसका कम से कम मूर्ति बनवाई है अपना और हाथी की। भाई मूर्ति बनवाई है, यही तो विपक्ष के लोग कहते थे अरे आपकी मायावती जी तो वहाँ लखनऊ में पत्थर लगवा रही है। बहन जी ने पत्थर लगवा के तमाम संत गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में वो अंबेडकर पार्क और रमाबाई अंबेडकर पार्क बनाया, जिसमें तमाम संत गुरुओं महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं। प्रमोद जी और जो है उस पार्कों में बहन जी ने सफाई कर्मचारी की भर्ती किया है, माली वाला है, गार्ड है, आप लोग जाते होंगे देखते होंगे। वहाँ जितने भी वर्कर हैं वो माननीय बहन जी ने उनको नौकरी देने का काम किया है। बहन जी अस्पताल बनवा दी होती, स्कूल खोल देती तो और अच्छा होता ना। माननीय बहन जी ने ये 11 केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया, महामाया इंटर कॉलेज का तमाम निर्माण कराया, 32,000 पुलिस भर्ती किया, 40,000 पुलिस भर्ती किया, मान्यवर कांशीराम स्मारक, मान्यवर काशीराम शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय बहन जी ने सिद्दीकपुर में बना है, जौनपुर में। जो हमारे साथी नहीं देखे होंगे जान ले वो कि माननीय बहन जी ने एक नारा दिया करते थे हम लोग कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो। रोजी रोटी गद्दार किसको रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार
बदलनी है। इस नारे के तहत माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जमीन, आकाश आनंद भी बहुत दहाड़ रहे थे, देखिए बहुत आकाश ऊंचा लाठी चला रहे थे, नहीं बहन जी ने किनारे लगा दिया। वो देखिए हाँ। ये माननीय बहन जी के यहाँ हाँ। अनुशासन चलता है, हाँ। अनुशासनहीनता करेंगे तो आपकी कार्रवाई होगी। माननीय बहन जी के सरकार में चाहे वो बड़ा सांसद हो, चाहे उनका मंत्री हो, चाहे उनका विधायक हो, यदि वो गलती करता है, अनुशासनहीनता करता है, चोरी चंडाली करता है, तो माननीय बहन जी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते। बीजेपी खिलाफ बोल रहे थे, सब कह रहे कि बीजेपी की बी टीम है इसलिए किनारे लगा दिया। बीजेपी की बी टीम तो हाँ। समाजवादी पार्टी है, जिसको हाँ। मैं समाजवादी पार्टी बीजेपी हराने निकली है। समाज आपको कहा जा रहा है आप जो अंतिम दिन नामांकन समाज चेंज कर दे रहे हैं, टिकट काट दे रहे हैं सबका। टिकट देखिए, जिनको हाँ। मैंने टिकट किया था, हाँ। माननीय बहन जी ने जिनको टिकट दिया था, उन्होंने अपने आप से वापस कर दिया आधी रात को। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प यही था हाँ। कि आदरणीय सांसद जी हमारे सांसद रहे, वो भी माननीय बहन जी की बातों को स्वीकार लिए और आज वो मैदान में है। और यहाँ मैं बता दूं आपको प्रमोद जी, यहाँ भारी अंतर से, हाँ। कोई गलत फहमी में न पड़िएगा आप, हाँ। यहाँ भारी अंतर से हाँ। बहुजन समाज अरे सपा पार्टी, कह रही हम जीत रहे, भाजपा कह रही हम जीत रहे, आप कह रहे हम जीत रहे हैं, जीत कौन रहा है? यहाँ भारी अंतर से, हाँ। यहाँ बहुजन समाज पार्टी हाँ। सीट निकालने जा रही, भारी अंतर से हाँ। श्याम सिंह यादव जी पुनः सांसद होने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तो समाप्तवादी पार्टी है, हाँ। उन्होंने डमी कैंडिडेट देकर, जो कैंडिडेट है ये लोकल नहीं है, यदि ये लोकल होता कैंडिडेट हमारा तो इसका दूसरा रूप होता। ये बांदा के रहने वाले लोकल कैंडिडेट ही लड़ता है, नहीं, हर सीट पे, हर सीट हाँ। पे, लेकिन दागी उनको लगा होगा कि सीट बाबू सिंह कुशवाहा जीत सकते हैं, ये सीट बीजेपी को लगा होगा कृपा शंकर जीत करके बीजेपी के खाते में डाल सकते हैं, इसलिए वो लड़ा दिया। बाबू सिंह कुशवाहा, मोदी जी का 400 पार बाबू सिंह कुशवाहा अपनी जमानत यहाँ बचा लें, जौनपुर में बहुत है। हाँ। मैं चैलेंज करता हूँ, हाँ। अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। जमानत नहीं और बचा बाबू पाएंगे। सिंह कुशवाहा को हाँ। आप नहीं जानते होंगे, हाँ। हम लोग तो 20 साल से जानते हैं, जब वो आपकी पार्टी में रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हाँ। रहे। माननीय बहन जी ने तमाम भार देकर रखा हाँ। था उनको। इनाराचम घोटाला, जिसमें बड़ा घोटाला है, और उसमें भी केसेस चल रहे हैं, 25 मुकदमे इनके ऊपर है, बड़ा मुकदमा है, और अभी वो ट्रायल में चल रहा है, गवाही में साकी में चल रहा है। तो ये अपनी जमानत, ये सीट जो है मोदी जी के हवा के झोंके से ये डमी कैंडिडेट है। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा डमी कैंडिडेट है, और बीजेपी की बीटिंग समाजवादी पार्टी है। आपको तमाम साक्ष्य मैं दिखा सकता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, और इधर शिवपाल यादव जी मोदी जी के घर जाते हैं, योगी जी के घर जाते हैं, तमाम फोटो मेरे पास है, साक्ष्य सहित है। तो भाई कौन भी टीम हुआ? समाजवादी हुई ना जी, मतलब समाजवादी बी टीम है, बिल्कुल भी टीम है समाजवादी पार्टी। और देखिए अभी 40 टिकट उन्होंने बदल दिया मोदी जी के इशारे पर कि ये चेंज कर दो। मोदी जी की सारे सपा काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बदल दिया, हाँ। टिकट बदल दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। अभी 40 सीट बदला है उन्होंने। तो यहाँ जो है जौनपुर में कोई अगर आंधी चल रही किसी की, तो वो बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही, बहुजन समाज बिल्कुल पार्टी। आंधी चल रही है। क्या भैया आधी चल रही है? देखिए ये तो खुद ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कह के गए हैं, और क्योंकि अब हमारे प्रिय हैं तो मैं उनकी बात को भी नहीं टालूंगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है आंधी नहीं सुनामी है, और सुनामी जब आती है तो सीट उड़ जाती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई लोकल कैंडिडेट उन्होंने दिया होता, इतने लोग थे, तो मुझे लगता था कि इस सुनामी में वो बहुत मजबूती के साथ लड़ते। तो जब लोकल कैंडिडेट दिया नहीं उन्होंने, और दूसरा ऐसे कैंडिडेट को दिया जिन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई में कुछ नहीं किया, खुले रूप से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया उन्होंने। आप वहाँ से आ गए, आने के बाद मैंने GTV के इंटरव्यू में भी ये बोला था कि स्पाइडरमैन की तरह अब उतर आए, छतरी वाला ही व्यवस्था बना के। और आप ये आपके दिमाग में सेटअप बैठ गया है कि आप कुछ भी भ्रष्टाचार करके आएंगे और जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो जानकार जनता है, वो आपको वोट कर देगी। ठीक है, हम वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आपने जब कांग्रेस की सत्ता में थे, आप आज बोलते हैं कि जौनपुर के लाल हैं। आप ये बताइए, आपने कॉलेज भी चलाते हैं, बसपा को जिताने के कितने लाख वोटों से जिता रहे हैं? देखिए ये तो जिसके साथ खुद बाके बिहारी चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसको अंतर की जरूरत हो, क्योंकि ये तो समय बताएगी। 4 जून को जौनपुर की जनता, जौनपुर की सम्मानित जनता और जो प्रबुद्ध जनता है, जो ये जान रही है कि जौनपुर को कैसा सांसद चाहिए, वो खुद अपना निर्णय दे रही है। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है? प्रचार करने गए थे? हम प्रचार गाड़ी में चल रहे हैं, माहौल तो ठीक है। जब जनता अभिवादन कर रही है सामने से, तो ये एहसास होता है। क्या कहती है जनता? क्योंकि मैं अभी परसनी गांव में गया था, जो दहितपुर में पड़ता है,
तो एक बुजुर्ग महिला थी माता समान, तो हमने कहा माता जी जरा पानी पिलाइए, तो उन्होंने कहा बेटा तुम इनरी खा लो। तो हमने कहा अच्छा भैंस ब्याई है। तो हमने कहा माता जी अभी सब स्टिकर लगा है, आए थे क्या लोग? तो कहन हाँ अभी आए थे वो मौर्या जी। तो हमने कहा आपका क्या राय है? तो कह रहे हैं कि राय क्या बताएं, वो लोग ज़बरदस्ती सब स्टिकर लगा दिए हैं, तो आप पहले इनरी खाइए। तो हमके माता जी इनरी खिला रही हैं तो हमको उठवा देंगी आप? कहन काहे कि न देवे, उठवा जरूर देंगे हम लोग। और माहौल तगड़ा बना रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अलगू चौधरी है सर जी। अलगू चौधरी? हाँ सर जी। मोस्ट तो बड़ा टाइट बता। अरे तो मोज टाइट है तो इससे काम भी टाइट रहता है ना। इसलिए तो मोज टाइट है। मोस्ट टाइट है, काम भी टाइट है। हाँ काम भी टाइट है इसलिए मोज टाइट है। हाँ। हाँ कहाँ गए थे आज? आज तो हम यहाँ चक प्यार अली गए थे और ये जो है भराजीपुर गए थे। क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है। ये जो है श्याम सिंह यादव जो है भारी वोटों से जीते हैं। हाँ, मतलब अपने मुंह से? अरे अपने मुंह से नहीं, जनता जो है जहाँ जा रहे जनता ये खुद बता रही है कि चलिए हम आपके साथ है, जो है लगे हैं सब। और सारी जनता तो हम लोग के साथ नहीं चल सकती ना, कुछ घर पे है, कुछ सपोर्टर है, कुछ वोटर है, कुछ अलग से है। उस बार तो सपा का गठबंधन था, देखिए इसलिए कह रहे हैं लोग निकल गई सीट। वो अलग है वो। देखिए हमेशा एक बराबर कोई चीज नहीं रहता है। जैसे आप हम है आज साथ, सुनिए मेरे, आज साथ है, हो सकता है कल और कहीं किसी साथ। सिंह कुशवाहा है, भाजपा के पास शंकर सिंह है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके साथ पब्लिक है उसका जो है जीत है। पब्लिक जिसके साथ होना चाहिए ना, बस यही हम कहना चाहते हैं। विकास किए हैं, 5 किलो राशन देते हैं, विकास देखिए विकास, राम मंदिर बनवाए देन, धारा 370 हटवाए देन, बहुत काम किए हैं मोदी जी। विदेशों में टंका विकास आप रहेंगे तो आप भी करेंगे, हम भी रहेंगे हम भी करेंगे। विकास तो होना है और हर चीज का बदलाव होना है। ये है कि कोई अपने हिसाब से बदलाव करता है, कोई दूसरे के हिसाब से बदलाव करता है। मतलब बीजेपी आ जाए ठीक है? नहीं हम ये आ जाए ठीक है, बीएसपी हुए आ जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाए ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा अब बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जिसका कोई सीमा ना हो। तब तो इंडिया गठबंधन कह रहा कि हमें दीजिए वोट, हम मिटाएंगे गरीबी, खटाखट 1 लाख रुपए जाएगा अकाउंट में, खटाखट। तब तो आपको इंडिया गठबंधन को देना चाहिए। अरे तो 1 लाख रुपया है कह रहे हैं, खटाखट दूर करेंगे। अब जैसे आप बोल रहे हैं, आपके बातों हमने आ गया, विश्वास रख लिया, उसके बाद आपने काम नहीं किया तो विश्वास टूट गया। बहुत उसी तरीके से आम जनता था, विश्वास किया, विश्वास में नहीं खरा उतरे, इसलिए जो है विश्वास टूट गया जनता के बीच में। चले ओके, बड़ा टाइट। अरे तो काम भी टाइट है। काम भी टाइट है। लेकिन सपा और भाजपा से कैसे फाइट करेंगे? देखिए अब ये मैं प्रभु जनता, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप काम करें और काम को ढक दिया जाए, और काम करने के बाद ढक दिया, कौन ढक दिया? ये बाकी दलों के लोग कर रहे हैं। और जो एक टीम लगी हुई है, जो एक टीम एक काम कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है, तो वो टीम क्या करेगी? आपके कार्य को बताएगी नहीं। जब आपके कार्य को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये खुले रूप से सार्वजनिक मंच पे, एक वेबसाइट पे भी है कि माननीय सांसद जी ने क्या क्या किया, ये हर व्यक्ति देख सकता है। लेकिन गाँव के लोग अगर वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि लहर नहीं सुनामी है। उनका नारा है 400 पार, तो 400 पार में यहू सीटें बह गई। देखिए मैं बताऊं, माननीय मोदी जी के लिए मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूं कि जैसे जौनपुर में हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने स्टेज से ही बोला था कि ये आंधी नहीं सुनामी है, तो सुनामी में जौनपुर की भारतीय जनता की सीट उड़ गई है। उड़ गई है? बिल्कुल खुले रूप से बोल रहा हूँ, उड़ गई है। और जनता, क्योंकि देखिए आप ब्राह्मण होकर के ये बात बोल रहे, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं। मैं बोलूं एक चीज, मैंने पहली बार भी उस कोविड टाइम में बोला था कि जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। लेकिन मैं जौनपुर के लिए बोल रहा हूं कि जौनपुर के लिए कि इन्होंने क्या किया। कृपा शंकर सिंह, जो मुझे उनके ही कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई का विकास किए, अब जौनपुर का लाल है, जौनपुर का विकास करेंगे। मुंबई में आप बता दीजिए, आप एक इंटरव्यू ले लीजिए आलू और प्याज बेचने वाले से कि कौन सा आलू और प्याज बेचने वाला करोड़पति और अरबपति बन गया, जरा यही आप मुझे बता दीजिए। मैं आम जनता के पूछूंगा। तो है बहुत विकास किया हूं। अरे मैं अभी बात मत पलटिए, मैं आप कर रहा हूं कि जो आलू और प्याज विक्रेता, आप ये ध्यान दें कि लोग कहते हैं आलू प्याज बेच के आप करोड़ रुपया कमा लेंगे, क्योंकि इनके बारे में यही कहा था कि आलू और प्याज बेच के इन्होंने करोड़ों कमाया। देखिए एकदम साफ है, अगर भ्रष्टाचार में न होते तो कांग्रेस के। दूसरा, अगर शरण में आए हैं तो शरण में आने के बाद जौनपुर के जनता को भ्रमित मत करिए, जौनपुर की जनता को कि जौनपुर देखिए गड्ढों से पटा पड़ा है। दूसरा, अगर एक सांसद, क्योंकि अभी सांसद आपके लिए काम कर रहा है, तो कम से कम शिक्षित सांसद
और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जौनपुर के विकास के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अभी आप देखें कल सांसद जी ने और आज ही एक बिटिया की पढ़ाई का भी उन्होंने बोझ ले लिया अपने ऊपर। कोई सांसद बता दीजिए। ये तो कहेंगे चुनाव आया है तो इसलिए कह रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपको बता आया तो कह रहे हैं। ये आपकी ये गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं कि जब एक खुले मंच से कोई चीजों का संकल्प लिया जाता है तो उसको पूरा किया जाता है। जब कोई संकल्पित कोई काम कार्य होता है। फिलहाल अभी हम जो है बसपा सांसद और प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय श्याम सिंह यादव के पास पहुंचे थे और यहाँ पे कुछ लोग थे, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।